व्यास जी के मन में गौरैया के पक्षियों को पुत्र के साथ स्नेह करते देखकर और पुत्र प्राप्ति की लालसा जग गई। कैसे पुत्र होगा? बोले तपस्या करने चले। अच्छा, जिसकी भगवान में रुचि है वो कोई भी बात होगी तो भगवान से ही कहेगा। नारद जी के मन में ब्याह करने की इच्छा हुई तो किससे कहा? भगवान से। व्यास जी के मन में पुत्र की इच्छा हुई तो तपस्या करने का निश्चय किया। सुमेरु पर्वत पर गए और वहां जाके मन में विचार करने लगे कि कौन से देवता की उपासना करूं, गणेश जी की करूं कि शिव जी की करूं कि भगवान नारायण की करूं कि जगदम्बा की? जल्दी पुत्र कौन देगा? मनोवांछित अभिष्ट फल देने वाला कौन है? उसी समय नारद जी वहां वीणा वादन करते हुए आ गए। वीणा की मधुर झंकार के साथ नारायण नारायण गाते हुए नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने पूछा कि क्या बात है? बोले मैं तप करना चाहता हूं। किसका तप करूं? नारद जी बोले ऐसा ही प्रश्न एक बार मेरे पिता ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से किया था। क्यों? बोले एक बार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु का दर्शन करने बैकुंठ गए तो बैकुंठ में देखा कि भगवान नारायण आंख बंद करके किसी का ध्यान कर रहे हैं। तो लोक पिता ब्रह्मा जी ने प्रणाम करके पूछा कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं? मैं तो समझता हूं कि आप ही परमात्मा हैं। कि देव देव जगन्नाथ भूत भाव्य भवत प्रभो तपश्चरसि कस्मात्म किम ध्यायसि जनार्दन। हे जनार्दन, आप किसका ध्यान करते हैं? जानाम्यहं जगन्नाथ त्वमादि सर्व कारणम। मैं तो ये जानता हूं कि आप ही समस्त कारणों के स्वामी हैं। कर्ता पालयता हरता समर्था सर्व कार्य कृत। आप ही सृष्टि के कर्ता हैं, संघर्ता हैं, पालक हैं। पर आप किसका ध्यान करते हैं? तो भगवान विष्णु बोले हे लोकपिता ब्रह्मा जी, ये आपकी बात उचित नहीं है। मैं करता दिखता भले ही हूं पर मैं नहीं करता। मेरे अंदर कोई अंदर आकर के प्रेरित करके करवाता है। कौन करवाता है? कि जगत संजनने शक्ति त्वयि तिष्ठति राजसी सात्वकी मयि रुद्रे च तामसी परिकीर्तिता। भगवती पराम्बा जगदम्बा ही जो सात्विकी राजसी तामसी तीन प्रकार के गुणों को ग्रहण करती है, वैसे वह त्रिगुणमयी है और त्रिगुणातीत भी है। वह भगवती ही हम सबके अंदर विराजमान होकर सब कुछ करा रही है। कल हमने निवेदन किया था कि बिना शक्ति के कोई भी काम संभव नहीं है। हमारे अंदर जब तक शक्ति नहीं होगी हम कुछ कर नहीं सकते। तो शक्ति कौन है? बोले शक्ति वही पराम्बा भगवती है। वही हम सबके अंदर में क्रिया शक्ति बन करके, कहीं ज्ञान शक्ति बन करके, कहीं द्रव्य शक्ति बन करके विराजमान है। भगवान विष्णु ने एक इतिहास सुनाया। थोड़ा सा इसको बढ़ाना पहले अच्छे से। भगवान विष्णु ने एक इतिहास सुनाया कि एक समय में समुद्र के जल में सो रहा था तो मेरे कान से कुछ मल निकला। सोते सोते कान से मैल आ जाता है ना, उससे दो दैत्य उत्पन्न हो गए। एक का नाम मधु, एक का नाम कैटव। ये दोनों दैत्य जो है देवी की कृपा से ही मैंने इनको मारा। तो वह भगवती जगदम्बा पराम्बा है जिन्होंने मधु कैटव जैसे दुष्ट जो मुझे ही मार डालने के लिए आ रहे थे, ब्रह्मा जी को मारना चाहते थे, उनको देवी ने समाप्त करवाया। यक्षस्य पुरुषो भूत्वा विचरामि महार्णवे कच्छपा लोकसिंहस्य वामनैश्च योगे योगे। भगवान विष्णु कह रहे हैं मैं उसी शक्ति के इच्छा से विविध रूप धारण करता हूं। कभी कच्छप, कभी मत्स्य, कभी सिंह, कभी वराह बनता हूं। किसके कारण? बोले वही शक्ति मुझे प्रेरित करती है, उसी की आज्ञा से मैं विविध रूप धारण करता हूं। भगवान विष्णु कह रहे हैं एक बार मेरा मस्तक कट गया था
तो मेरा मस्तक कट जाने पर मेरे ऊपर घोड़े का मुख लगाया गया और मेरा नाम हयग्रीव हुआ। अच्छा, कितने लोगों ने ये कथा सुनी है कि भगवान विष्णु का मस्तक कट गया था? एक मैया हाथ उठा रही, और किसी ने नहीं सुनी? भगवान विष्णु का भी मस्तक एक बार कट गया। अब आप कहेंगे लो भगवान विष्णु का ही मस्तक कट गया, ये तो सुदर्शनधारी है, चक्रधारी है, क्यों हुआ ऐसा? इसके पीछे की बात समझ लें, कथा तो हम लोग सुनेंगे। एक असुर था जिसका नाम था हयग्रीव, उसको वरदान था कि तू हयग्रीव से ही मरेगा, वो भी घोड़े के मुख वाला था। तो भगवती ने भगवान विष्णु को हयग्रीव बनाने के लिए ही ये लीला करवाई, ताकि भगवान विष्णु हयग्रीव अवतार लेकर के उस दुष्ट दैत्य का वध कर सके। लीला कैसी भाई? बोले एक बार भगवान विष्णु समुद्र के जल में सोए हुए थे। बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। भगवान विष्णु बड़ी गहरी निद्रा में समुद्र के जल में सोए हुए हैं। देवता यज्ञ करना चाहते थे, उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु कहाँ हैं, भगवान विष्णु कहाँ हैं? यज्ञपति तो भगवान नारायण है, जब तक यज्ञपति विष्णु ना हो तो यज्ञ पूर्ण कैसे हो? चाहे देवी यज्ञ हो, चाहे रुद्र यज्ञ हो, चाहे हनुमत यज्ञ हो, चाहे श्री राम यज्ञ हो, सब यज्ञों के प्रधान देव कौन है? भगवान विष्णु यज्ञ पुरुष हैं। तो यज्ञ पुरुष भगवान को बुलाया जाए, वो कहाँ है? भगवान को खोजा जाए तो देखा कि वो तो प्रगाढ़ निद्रा में सो रहे हैं, और वह तो 10,000 वर्षों से सोए हुए हैं विष्णु भगवान। सब देवताओं ने सोचा कि इनको कैसे जगाया जाए। कुछ काम ऐसे हैं जो ब्रह्म हत्या जैसे हैं। पंकज जी, यहां सूत जी कह रहे हैं, क्या क्या है बहुत ध्यान से सुन लेना। निद्रा भंगा, कथाच्छेदो, दंपत्यो प्रीति भेदनम, शिशु मात्र विभेदश्च ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। निद्रा भंगम, कोई सोया हुआ है असमय उसको जगा देना। सोए हुए को जगाना भी बड़ा भारी पाप है, इसलिए सोते हुए व्यक्ति को नहीं जगाना चाहिए। लेकिन किस किस को जगा देना चाहिए? बोले विद्यार्थी को जगा देना चाहिए। सो रहा है विद्यार्थी, उसको आप जगाओगे, आप पढ़ने का समय है तो दोस्त नहीं। राहगीर है, सो के रह गया, उसको जगा देंगे, अपराध नहीं लगेगा। शिष्य को गुरुजी जगा रहे हैं, अपराध नहीं लगेगा। माता पिता पुत्र पुत्री को जगा रहे हैं, अपराध नहीं लगेगा। कब? जब समय पे जगा रहे हैं। लेकिन वैसे किसी सोए हुए को अकारण जगाना अपराध है। निद्रा भंगा कथा छेदो, बढ़िया रसमयी कथा चल रही है, उसमें जाके कोई विघ्न कर दे, कोई उपद्रव कर दे, किसी प्रकार की बातचीत शुरू कर दे, जोर से ढोल बजाने पीटने लग जाए। कई बार होता है कथाएं, बढ़िया कथा चल रही है और वो ढोल धमाके वाले आ गए और बाजा बजने लग गया, तो कथा होगी? तो कथाच्छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम, जो आपस में पति पत्नी की दंपत्ति की प्रीति में कलह उत्पन्न करे, वो भी ब्रह्म हत्यारा है। दंपत्यो प्रीति भेदनम। इसलिए भैया किसी के घर के झगड़ा का कारण मत बनना। हो सके तो किसी के घर में झगड़ा हो रहा हो तो अपनी मीठी बातों से उनमें मित्रता सुलह करा देना, पर किसी के झगड़े का कारण मत बनना, नहीं ब्रह्म हत्या लग जाएगी किसी के घर में फूट डालने से। शिशु मात्र विभेदश्च, मां को बेटे के खिलाफ भड़का दिया, बेटे को मां के खिलाफ भड़का दिया, तो बोले मां और बेटे के बीच का जो पवित्र रिश्ता है उसमें यदि कोई उसकी प्रीति भेदन करता है, उनके अंदर भेद उत्पन्न करता है, तो वह भी ब्रह्म हत्यारे के समान है। शिशु मात्र विभेदश्च ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। तो सोए हुए को नहीं जगाना चाहिए। इस समय भगवान विष्णु प्रगाढ़ निद्रा में सोए हैं, उनको जगाना उचित नहीं है। लेकिन यदि नहीं जगाएंगे तो यज्ञ कैसे होगा? देवताओं का बल कैसे बढ़ेगा? ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी हैं, इन्होंने क्या किया कि दीमक उत्पन्न किया। जो लकड़ी में दीमक लग जाती है ना, दीमक उत्पन्न किया, और वो दीमक जो है धनुष की प्रत्यंचा। भगवान विष्णु सोए हुए थे, तो कैसे सोए थे? भगवान विष्णु युद्ध करते करते मधु कैटभ से थक गए थे। मधु कैटभ से 5000 वर्ष भगवान विष्णु ने युद्ध किया, और 5000 वर्षों तक युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए, क्योंकि वो मरते ही नहीं थे। मरते क्यों नहीं थे? बोले उनको एक वरदान था कि जब तक वो नहीं चाहेंगे वो मरेंगे नहीं।
उन्होंने वरदान देवी से मांगा था कि ऐसा वरदान दो जब तक हम ना चाहें हमारी मृत्यु ना हो। तो ठीक है, अब ऐसा कौन होगा कि जो चाहे मैं मर जाऊं, वो चाहेगा ही क्यों। तो भगवान विष्णु ने उनसे खूब युद्ध तो किया, पर भगवान विष्णु उस वरदान के कारण उनको मार ना सके। तो धनुष के ही ऊपर अपना मस्तक रख करके, और भगवान सोए हुए थे, दीमक बनाई, उस धनुष को नीचे से खा गई। धनुष की जैसे ही लकड़ी दीमक ने खाई, प्रत्यंचा खुल गई। प्रत्यंचा खुली तो भयंकर शब्द हुआ, वो धनुष खिंचा और प्रत्यंचा के वेग से जो है समुद्र क्षुब्ध हो गया, ब्रह्मांड हिल गया, और भगवान विष्णु जो है उनका मस्तक जो है एकदम धड़ से अलग हो गया, शिरच्छेदन हो गया, ब्रह्मांड कंपायमान हो गया, बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ब्रह्मा जी बोले कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, अच्छे भले सोए थे, हमने जगा करके ये और किया, कब उनका मस्तक ही छिन्न हो गया, अब क्या किया जाए। ब्रह्मा जी यहां कह रहे हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कालेना कालेना पादितम च यत शुभम वास्यम शुभम वापि देवम कोपि क्रमे पुनः। किए हुए कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं किए गए कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक सज्जन कह रहे थे हम तो गंगा जी स्नान करे आए, तो महात्मा जी ने कहा तो, बोले गंगा जी में सारे पाप धुल गए। महात्मा जी ने कहा तो बहुत बढ़िया बात है, गंगा जी तो पाप धो ही देती हैं। अच्छा ये बताओ गंगा जी में पाप धुल के गए कहाँ। महात्मा मुस्कुरा के बोले, हंसते हंसते सब बोले कि वो पाप सब बह के कहाँ पहुंच गए। भाई गंगा जी में धुले तो गंगा जी में जल के साथ बहते बहते पहुंच गए समुद्र में। समुद्र से कहाँ गए, बोले वो बाष्पीकृत हुए, तो जो जल बाष्पीकृत हुआ तो उसमें वो पाप भी मेघों में चले गए। पर मेघों में जाके क्या हुआ, बोले मेघ बरसे तो वे पाप भी बरसे। बोले कहाँ बरसे, बोले जिसके थे उसी के ऊपर जाके बरस गए। समझ गए, आप छोड़ के आए थे घूम के भैया। ये बात हम हंसने के लिए तो कह ही रहे हैं, पर इसलिए भी कह रहे हैं भैया अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो किया है वो भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म करो तो विचार के करना कि हम यदि किसी को पीड़ा दे रहे हैं, उतनी पीड़ा सहने की सामर्थ्य हो तो ही पीड़ा दें। किसी को तकलीफ दे रहे हैं, किसी का अच्छा छल कर रहे हैं, तभी करें जब हम उतने छल को सहने के सामर्थ्य रखते हों, वरना बचें, सदमार्ग को स्वीकार करें। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अब क्या किया जाए, भगवती देवी का स्मरण किया जाए। तो सब देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर भगवती जगदम्बा का आश्रय लिया। नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेसी मातरहा शंकर कामदे। हे भगवती महामाये, हे विश्व की उत्पत्ति करने वाली भगवती पराम्बा, आप हम पर कृपा कीजिए। तम भूमि सर्वभूतानां प्राणः प्राणवतां यथा द्रिः श्री कांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धति स्मृति। हे मां, आप ही समस्त जीवों के अंदर आत्मा बन के विराजमान हैं। आप श्री हैं, आप ही कांति हैं, आप ही क्षमा है, आप ही शांति हैं, श्रद्धा है, मेधा है, तितीक्षा है, हिरी है, बुद्धि है, सब कुछ आप ही हैं। दुर्गा सप्तशती में आप लोग पाठ करते हैं तो वहां आप पढ़ते होंगे ना, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, अरे बोलो नमस्तस्यै नमो नमः। तो भगवती ही सब रूपों में है, बुद्धि, श्री, हिरी, लक्ष्मी, सब रूप भगवती के ही हैं। ब्रह्मा जी और देवताओं ने 16 श्लोकों में स्तुति की है
और जो कोई भी इन 16 श्लोकों की देवी भागवत की स्तुति को करता है उसको निश्चित ही अभिष्ट फल प्राप्त हो जाता है और वह मनोवांछित फल को प्राप्त करता है। कहाँ है ये? श्रीमद् देवी भागवत के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 53वें श्लोक से लेकर के 68वें श्लोक तक ये जो स्तुति है ये बड़ी विशिष्ट स्तुति है। इसका पाठ करने से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। मां भगवती स्तोत्र को सुनकर के प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूं कि विष्णु का मस्तक छिन्न हो गया है, और ये क्यों हुआ? बोले मेरी ही शक्ति लक्ष्मी के श्राप के कारण ऐसा हुआ। तो लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को श्राप क्यों देंगी? बोले एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को देख करके हंस पड़े, अकारण हंस दिया। लक्ष्मी जी को थोड़ा रोष आ गया और भगवत प्रेरणा से अथवा भगवती जगदम्बा की प्रेरणा से लक्ष्मी जी ने देव कार्य सिद्धि के लिए विष्णु जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा मस्तक छिन्न हो जाए। पूर्व काल में हयग्रीव नाम का एक दैत्य था, उसने कठोर तप किया। लक्ष्मी जी ने श्राप क्यों दिया? उसका कारण बतला रहे हैं। ह्रीम इस महाकाली बीज मंत्र का जप करते हुए उसने 1000 वर्षों तक जबरदस्त तप, कठोर तप किया, और उसके बाद भगवती प्रकट हो गई। भगवती महाकाली प्रकट हुई, कहा वरदान मांगो। राक्षसों का सबसे फेवरेट वरदान कौन सा है? अच्छा आज की भाषा में है, सबसे पहला एक ही मांगते हम अमर हो जाएं, हम काहू के मरे ना मारे। और जो अमर होना चाहता है और जो अथवा जो शरीर को ही सजाने में लगा है, जो शरीर को ही पुष्ट करने में लगा है और कामों में ध्यान नहीं है, समझ लो भैया वो असुर ही है? मेरा शरीर अमर हो जाए, मैं अजर हो जाऊं, अमर हो जाऊं। अच्छा हम काहू के मरे ना मारे, हम ना मरे भले हम सबको मारें, हमें कोई ना मारे हम सबको मारें, यही चाहते ना राक्षस। वो बोला कि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन जातस्य ही ध्रुवम मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च मर्यादा चेदृशी लोके भवेच्च कथमन्यथा। ये जो श्लोक है ना पंकज जी, इस महापुराण में भी ऐसा ही आया है, थोड़े से शब्दों में अंतर है। श्रीमद् भगवत गीता में भी आया है, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आया है, और देवी भागवत में भी आया है, और भी अनेक पुराणों में ये श्लोक लगभग ऐसा ही आया है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। आधा श्लोक तो सब जगह सेम है, नीचे के श्लोक में कहीं कहीं थोड़ा भेद है। इसका अर्थ क्या है? बोले जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है मरना तो पड़ेगा, इसलिए भैया मृत्यु से भागो मत। लेकिन काम ऐसा करके जाओ कि मृत्यु भी हो तो लोग याद करें कि कोई था जो चला गया है। जाना तो सबको पड़ेगा। सांसों सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुके जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझे जाए जलते जलते, ओ बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा,
जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी। ओ जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी। और जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, ओ थक जाए चलते चलते, ओ सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। सांसों का क्या भरोसा। भैया जीवन की ज्योति एक दिन बुझनी है, और जिससे पहले जीवन की ज्योत बुझे उसके पहले हृदय में प्रेम की ज्योत जगा लो। भगवत प्रेम जीवन में जाग जाए, माँ के चरणों में प्रेम हो जाए। हैं? अखंड ज्योत जलाई जाती है नवरात्रि में, क्यों? बोले अखंड ज्योति हमारे जीवन के अंधकार को तो हरेगी ही, हमारे अंदर भगवत प्रेम की ज्योत जल जाए, अखंड ज्योति प्रेम की लगन लग जाए। हैं? और नहीं तो सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, कि सहजादी आएगी और न सोना काम आएगा, न चांदी और न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। जातस्सहि ध्रुवं मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च, मर्यादाचिद्रुषि लोके भवेच्छ कथमन्यथा। भगवती जगदम्बा ने कहा, हे असुरराज, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना पड़ेगा, मरना तो तुम्हें पड़ेगा, और कोई वरदान मांगो। हयग्रीव बोला, मेरी मृत्यु जो है हयग्रीव से ही हो और किसी से ना हो। तो मां ने वरदान दिया, ठीक है तुम्हारी मृत्यु हयग्रीव से होगी। अब विष्णु का सिर कट गया था, सिर छेदन हो गया था, तो उनको जो है विश्वकर्मा जी के द्वारा देवताओं ने आग्रह करके और एक अश्व का मुख, घोड़े का मुख लगाया। हयग्रीव के घोड़े का मुख था, तो जैसा हयग्रीव था वैसा ही रूप भगवान विष्णु ने बनाया, घोड़े का मुख लगाया गया, भगवान विष्णु हयग्रीव बने, और हयग्रीव से युद्ध हुआ, और हयग्रीव से युद्ध करके भगवान विष्णु ने उसको समाप्त कर दिया है। बोलिए जगदम्बे मातु की जय। श्री व्यास जी कहते हैं, जो इस पवित्र इतिहास को श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यदम शुभमाख्यानम शृण्वन्ति भुवि मानवा सर्वदुःख विनिर्युक्तास्ते भवन्ति न संशया। आगे ऋषियों ने प्रश्न किया कि ये मधुकैटभ कौन थे और ये युद्ध करने के लिए भगवान से कैसे पहुंच गए, पर उसका वृतांत सुनाया है। भगवान विष्णु के कर्णमूल से उत्पन्न हुए थे, और यह महान पराक्रमी, इन्होंने भी भगवती की आराधना करके वरदान पाया कि हम अपनी इच्छा से ही मरें। ये ब्रह्मा जी से युद्ध करने पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने योग निद्रा को स्मरण किया और योग निद्रा ने कृपा करी। भगवती ने क्या किया, मधुकैटभ को मारने के लिए कि बड़ी सुंदर स्वरूप बनाया। माँ तो बड़ी सुंदर है ही, आप माँ की छवि को कभी बड़े ध्यान से देखिए। माँ की सौम्यता, माँ के सौंदर्य का क्या वर्णन किया जाए। अद्भुत सौंदर्य माँ के स्वरूप में है। वह असुर उस सौंदर्य को देख करके मुग्ध हो गए और दोनों भाई कहने लगे,
मैं ब्याह करूंगा, वो बोले मैं ब्याह करूंगा। आपस में दोनों ब्याह करने के, माता ने उनको जो है ऐसा मोहित कर दिया, क्योंकि उनको आखिर मरवाना था। तो आपस में दोनों झगड़ गए और उसके बाद में भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। उन्होंने अरे लड़ना नहीं है, भगवान इनसे लड़ना है। विष्णु भगवान से युद्ध किया। विष्णु भगवान ने कहा वरदान मांगो। वो दोनों बोले हम क्या वरदान मांगे, तुम वरदान मांगो। विष्णु भगवान ने कहा कि अच्छा ऐसा है, वरदान मांगने की कह रहे हो तो तुम मेरे द्वारा मारे जाओ, मेरे द्वारा मृत्यु तुम्हारी हो जाए। इन्होंने वरदान, अच्छा देखो राक्षस भी भले ही राक्षस थे लेकिन वचन के पक्के होते थे। जो कह दिया सो कह दिया। आजकल तो बड़ी हालत खराब है। और वचन के पक्के थे। विष्णु भगवान को वचन दे तो कहते कि जो मांगोगे। उन्होंने कहा मेरे हाथ से मर जाओ। बोले ऐसे स्थान पे ले जाके मारो जहां जल ना हो। उस समय पृथ्वी थी नहीं, चारों ओर जल ही जलता। भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप बनाया। ये भी अपना रूप बढ़ाते चले गए, भगवान विष्णु भी अपना रूप बढ़ाते चले गए। और भगवान नारायण ने विराट रूप धारण किया है। अपनी जंघाओं पे उनका मस्तक रखा है और सुदर्शन चक्र लेकर के दोनों का मस्तक छिन्न कर दिया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने उन दोनों दुष्ट दैत्यों को मार डाला। आगे बड़ी सुंदर कथाएं हैं, हम उनमें प्रवेश करेंगे। उसके पूर्व कुछ सूचनाएं 2 बजे के पहले देनी होती हैं। आप सभी को विदित है कि आप सबके सहयोग से जो वानप्रस्थ आश्रम आप लोगों के लिए बन रहा है, इसके संदर्भ में कुछ विशेष सूचनाएं होती हैं। अभी बहुत लोग बद्री नारायण कथा के लिए पूछ रहे थे और हमारे संचालक जी ने भी बद्री नारायण की कथा का जिक्र किया। लेकिन बद्री नारायण में जो कथा हो रही है वो कोई व्यक्ति अकेले करा रहे हैं, मानी कोई यजमान की वो निजी कथा है। इसलिए इस बार बद्री नारायण ज़्यादा भक्तों को ले जाना संभव नहीं है। हाँ, आप कथा सुनने के लिए आना चाहें तो अपनी सुविधा से रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था करके आप खूब कथा में प्रेम से पधारिए, वरना चैनल पर तो कथा का प्रसारण होगा ही। लेकिन हाँ, इस बार भक्तों का इतना अधिक रुझान देख करके और फिर अब ये निश्चय किया जाएगा कि आने वाले वर्ष में, अब बीच में तो फिर पट बंद हो जाते। और हाँ, एक बात और है कि यदि बीच में कृपा हुई तो सितंबर तक के समय में फिर बद्री नारायण में सामूहिक आयोजन ऐसा किया जा सकेगा जिसमें सारे भक्तों को ले जा करके वहाँ कथा रखी जाए। तो संभवतः पितृपक्ष आदि में ऐसा योग बन सकता है। तो अभी तो जो कथा बद्री नारायण में हो रही है वो किसी के पारिवारिक कार्यक्रम है, उनके परिवार के लोग उसमें रहेंगे। और कोई सुनने आना चाहे तो रोक टोक नहीं है, आप आइए। पर उसका प्रबंध आपको स्वयं ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो कार्यक्रम ट्रस्ट का नहीं है, संस्था का नहीं है, किसी यजमान का पारिवारिक कार्यक्रम है। लेकिन हाँ, आप सबकी बड़ी इच्छा बद्री नारायण जाने की है, कथा सुनने की है, तो शीघ्र ही या तो सितंबर अक्टूबर में या और जैसी आगे भगवान की इच्छा होगी। वैसे हमारा मन है कि पितृपक्ष में बद्री नारायण में कथा का आयोजन रखा जाए, तो वहाँ पितरों को कथा सुनाने के लिए वहाँ पहुँचा जाए और बद्री नारायण में पितृपक्ष में कथा सामूहिक रूप से हो जिसमें सारे भक्त लोग जा सकें। तो उसके लिए आगे विचार करके आपको बतलाया जाएगा। एक और बड़ी विशेष सूचना आज आपको देनी है पंकज जी। ऊपर जो श्री सीताराम जी विराजमान होने जा रहे हैं, तो वहाँ श्री राम राजा सरकार विराजमान होंगे। अब राम राजा हम इसलिए कह रहे हैं कि जो राज दरबार की झांकी है, राज दरबार की झांकी विराजमान होगी, तो यहाँ जो विराजमान होंगे वो राम राजा सरकार होंगे। और उसकी तिथि निश्चित कर ली है, 10 जून से लेकर 16 जून तक यहाँ पर विशाल लक्ष्मी नारायण महायज्ञ होगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह चलेगा और उसमें ही 7 दिनों तक लक्ष्मी नारायण भगवान का यज्ञ में हम लोग अर्चन करेंगे। लक्ष्मी नारायण यज्ञ के साथ में ही जो है प्रभु श्री सीताराम जी की प्राण प्रतिष्ठा का क्रम चलेगा। और 16 जून को गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा रामेश्वर प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर प्रभु श्री राजा राम हमारे वानप्रस्थ में विराजमान होंगे। तो जो है 16 जून उसके लिए तिथि निश्चित हो गई है। अब जो लोग आने का मन बना रहे हैं वो लोग अपना निश्चय कर सकेंगे। कई लोग पूछ रहे थे प्रतिष्ठा कब होगी, प्रतिष्ठा कब होगी। तो वानप्रस्थ में श्री राजा राम सरकार के विराजमान होने की तिथि निश्चित हो गई है। अब आप लोग अपनी उस तिथि के हिसाब से आने की टिकटें करा सकते हैं। अब उस कार्यक्रम में आप देखो, उस कार्यक्रम में यज्ञ होगा। हमारी संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है। कथाएं तो खूब होती हैं पर यज्ञ प्रायः कम हो पा रहे हैं। यज्ञों से देवताओं को पुष्टि मिलती है। यज्ञ सकाम भी होते हैं, निष्काम भी होते हैं।
तो यज्ञों के द्वारा देवता प्रसन्न होते हैं, वांछित फल प्रदान करते हैं। तो किसी का कोई भी मनोभाव है, किसी भी कारण से कोई यज्ञ में जुड़ना चाहता है, तो वह लक्ष्मी नारायण महायज्ञ जो होगा और सीताराम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो आप प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान भी बन सकते हैं। कोई चाहे कि हम मुख्य वेदी लेकर के और मुख्य यजमान के रूप में प्रतिष्ठा में भाग लेंगे, तो प्रतिष्ठा में आप अपने द्वारा श्री सीताराम जी को, राम राजा सरकार को प्रतिष्ठित करवा सकते हैं। तो वो सौभाग्य जो लूटना चाहे, अभी वो स्थान रिक्त है, तो आप मुख्य यजमान के भूमिका में आकर भी सीताराम जी की प्राण प्रतिष्ठा में सहभागी बन सकते हैं। अथवा यज्ञ में अनेक यजमान रहेंगे, लक्ष्मी जी का अर्चन होगा, उसमें यंत्र राज का पूजन होगा, उसमें जो है श्री यंत्र आदि का भी पूजन होगा, तो उसमें लक्ष्मी नारायण भगवान की उपासना होगी। तो लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में आप यजमान बन करके उस समय यहाँ आनंद ले सकेंगे। ज्येष्ठ का महीना रहेगा और गंगा दशहरे का अवसर रहेगा, तो आप जो है उस उत्सव में सम्मिलित हो सकेंगे। साथ में ही बोनस के रूप में उसी समय गौशाला का उद्घाटन भी होगा। हमारी जो वानप्रस्थ गौशाला बन के तैयार है, उसमें थोड़ा बहुत जो काम रह गया है, तो वो काम तब तक पूरे कर लिए जाएंगे वहाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब गाय वहाँ रखी जाए, उसके पहले भूसे का प्रबंध, वहाँ जो गोपालक रहेंगे उनके रहने का प्रबंध, गाय के लिए पर्याप्त पानी, भोजन व्यवस्था सारी वहाँ पहले से हो। ऐसा ना हो कि गाय वहाँ रह गई हो, फिर कोई तरह की परेशानी कठिनाई हो, क्योंकि गौ माता के लिए तो पूरी सेवा चाहिए। तो अभी 2 महीने का समय शेष है। इन 2 महीनों में गौशाला में जो भी बचे हुए कार्य हैं, वहाँ कुछ नीचे फर्श का काम होना है, जो गौ सेवक रहेंगे उनके लिए कमरे बनना है, जो भूसा रखा जा रहा है उसके लिए कुछ स्टोर बनाया जा रहा है, उसकी व्यवस्था करनी है। फिर पास में ही कुछ गोचर भूमि ली जा रही है, चलो वो तो धीरे से आगे ले ली जाएगी, पर गौशाला के उद्घाटन के पहले वहाँ की जो और काम रह गए हैं वो पूर्ण करना है। तो उसके लिए भी आप लोग आगे आ रहे हैं। देखो, आप लोग अपने घर में गैया नहीं रख सकते, कोई बात नहीं है, फ्लैट में रहते हो, 10वें माले में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, घर में गैया नहीं रख सकते, तो वानप्रस्थ गौशाला में अपनी एक गाय रख सकते हैं। अपने नाम से गाय रखिए, एक गौ माता की सेवा का भार ले लीजिए। अथवा आप जो है गौशाला के अभी जो अधूरे कार्य हैं उनको पूर्ण करने में भी सहयोग करके, चूंकि हम लोगों को अब प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर ही गौशाला का उद्घाटन भी करना है। उसमें सभी भक्त लोगों का आगमन होगा। भक्त लोगों के आगमन के साथ में ही यज्ञ नारायण भगवान का अर्चन होगा, सीताराम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, साथ में गौशाला का उद्घाटन होगा। तो गौ माता की सेवा निरंतर प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ जो भोजन सेवा चलाई गई है, भगवत कृपा से खूब आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। देखो, 2.5 वर्षों से अन्य क्षेत्र सेवा तो यहाँ चली रही है। जो साधु संत आ जाते हैं, तीर्थयात्री आ जाते हैं, दर्शनार्थी आ जाते हैं, कोई भी दीनहीन आ जाए उनको सवेरे भोजन बांटा जाता है, जिसमें आप लोग भी भाग लेते हैं। हमारे रेणु जी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, आप लोगों की ओर से खूब अन्न क्षेत्र होता है, बाकी लोग भी सब सहयोग करते हैं। तो उस क्रम में ही और आगे बढ़ाते हुए यहाँ ऐसी सेवा चलाई गई है कि हॉस्पिटल के बाहर जो लोग रहते हैं, जैसे मरीजों के परिजन हैं, बेचारे कोई गरीब हैं, दूर दराज से आए हैं, हॉस्पिटल के बाहर वो किसी तरह अपना समय काट रहे हैं, तो वहाँ भोजन की थालियाँ पहुँचाई जाएं। तो वहाँ वो क्रम चालू हो गया है, भोजन की थालियाँ वितरण परिक्रमा मार्ग में गरीबों में, जो परिक्रमा में लोग सोए रहते हैं, कुछ महात्मा परिक्रमा में डले रहते हैं, तो उनको वहाँ भोजन की थाली ले जाके पहुँचाई जाए और वो अपने आसन पर ही उनको भोजन मिल जाए, भागना ना पड़े, ऐसी व्यवस्था चलाई गई है। तो वाहन के द्वारा भोजन की थालियाँ वाहन में रख करके यत्र तत्र जहाँ लोग मिलते हैं वहाँ उनको भोजन थाली पहुँचाई जाए। तो वह वानप्रस्थ अन्नपूर्णा सेवा भी आप लोगों के सहयोग से प्रारंभ हुई है और उसको भी आप लोगों को आगे बढ़ाना है। उसमें मासिक सदस्य बनाए जा रहे हैं। उसमें ऐसा क्रम रखा है कि आपकी ओर से एक थाली प्रतिदिन निकले। 3100 रुपये प्रति माह आप यदि जमा करते हैं तो एक थाली प्रतिदिन आपके नाम से किसी दीनहीन को, किसी साधु को, अथवा जहां आपका भाव हो कि हमें तो इसको खिलाना है, तो एक थाली के लिए 3100 रुपये मासिक रूप से आप दे करके हर महीने एक थाली निकाल सकते हैं। अथवा आप 5 संत 11 संत यहाँ संत सेवा जो होती है उसमें जुड़ सकते हैं। एक दिन का भंडारा, हम तो कहते हैं भैया जन्मदिन आता है, आप होटलों में जाके तमाम व्यय करके फालतू बर्बाद करते हैं, बच्चों के संस्कार बनेंगे कि बिगड़ेंगे आपको समझें, पर बच्चों के जन्मदिन है या माता पिता की तिथि है या आपके विवाह की वर्षगांठ है, कोई भी मंगल अवसर है, तो यहाँ वहाँ
होटलों में इधर उधर जाने से अच्छा है किसी भी देव स्थान में जाइए, किसी तीर्थ में जाइए, हो सके तो वानप्रस्थ आ जाइए। एक दिन आप भी इन दीनहीनों को अपने हाथों से भोजन कराइए। एक दिन आप भी संत नारायण भगवान की सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा करिए, माताओं की सेवा करिए, और उस दिन आपको लगेगा कि मेरा जन्मदिन सार्थक हो गया, मेरे बच्चे का जन्मदिन सार्थक हो गया, क्योंकि मैं अपने हाथों से सेवा कर रहा हूँ। हमारे श्री सुनील शर्मा जी सोनू भैया भोपाल से पधारे हैं। आपका जन्मदिन होता है तो आप भोपाल से यहाँ आकर के मनाते हैं, और खूब संतों के लिए भंडारा पवाते हैं, खूब दीनहीनों को लिए खूब रसोई पवाते हैं, भोजन कराते हैं। तो बढ़िया जो है इस तरह से मनाना चाहिए। आप लोग भी अब जब कभी ऐसा अवसर है, देखो हमने ऐसा क्रम बनाया है कि 365 दिन वर्ष के होते हैं, और 365 ऐसे भक्त तैयार किए जा रहे हैं जो एक एक दिन के अन्न क्षेत्र की सेवा ले लें, और एक एक दिन का एक एक व्यक्ति सेवादार बन जाए। क्योंकि यहाँ तो अपनी माताएं भी रहती हैं, बुजुर्ग भी रह रहे हैं, अब जो वानप्रस्थी आ रहे हैं वो लोग भी रहते जा रहे हैं, लोगों की वृद्धि निरंतर हो रही है। और हम अभी भी आह्वान कर रहे हैं कि कोई परेशान है तो आइए, फिर उसकी भी व्यवस्था होगी। तो एक दिन के भंडारे की सेवा से आप चाहे तो अपना संकल्प ले लें कि भैया नवरात्रि में हमने सेवा ले ली कि इस तिथि को हमारा रहेगा, ये तारीख हमारी रहेगी। बहुत लोगों ने तारीखें ले रखी हैं, आप भी संपर्क करके वर्ष में एक दिन के यजमान बन सकते हैं, एक दिन के लिए अपनी ओर से अन्न क्षेत्र रसोई यहाँ कर सकते हैं, तो वो सेवा आप कर सकते हैं। अथवा एक संत को आजीवन भोजन के लिए हमने निवेदन किया था कि एक संत को आजीवन भोजन आपके द्वारा मिलता रहे। आप एक निश्चित राशि जमा करेंगे, 31,000 रुपये, उसकी एक FD बनवा दी जाएगी। उस FD का पैसा तो जमा रहेगा, उससे जो ब्याज धन मिलेगा उससे आपके ब्याज धन से एक संत को रोटी भोजन मिलता रहेगा, वो आपके जीते जी भी और मरने के बाद भी। तो जिन्होंने अपने धन को यहाँ समर्पित करके धन को सार्थक किया है, उनके नामों की घोषणा के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलिए जगदम्बे मातो की जय।